अब जो सूरत हाल पैदा हुई उसमें फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इकदाम करना किया ना वज़ीर आज़म को आउट करने के लिए। जून 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने और जुलाई 2017 में उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। तब क्या वजूहत थी? तब तो खैर वजूहत बड़ी वाज़ेह हैं कि वो जो उनको टेंशन चल रही थी फौजी क़यादत के साथ, यानी जनरल राहील शरीफ हैं, अगरचे उनका भी तकर्रुर उन्होंने किया था लेकिन उनसे भी ताल्लुकात खुशगवार नहीं रहे थे। फिर फौज के अंदर एक ऐसा ग्रुप आ गया तो समझ रहा था कि ये एक इमरान खान साहब को हमें इख्तिदार में लाना चाहिए, उनको सपोर्ट कर रहा था। तो फिर उसके बाद आप देखिए कि धरना हुआ 2014 का और उस धरने के नतीजे में यानी हुकूमत को ख़त्म करना चाहते थे लेकिन नवाज शरीफ साहब लड़के खड़े हो गए, वो हुकूमत ख़त्म नहीं हो सकी। उस वक़्त जो पार्लियामेंट है वो भी नवाज शरीफ के साथ खड़ी हुई तो उनको धरना ख़त्म करना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर राहील शरीफ चले गए, फिर बाजवा आ गए, तो बाजवा साहब को भी अगरचे प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया था लेकिन ये जो परवेज़ मुशर्रफ के साथ जो कशमकश थी ना, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी, तो वज़ीर आज़म का मनसब उसके नतीजे में काफ़ी कमज़ोर हो गया। जो वज़ीर आज़म का रोब था 1999 से पहले वो काफ़ी मुतासर हुआ। अब जो फौजी क़यादत जो थी वो अपना उसके असर और रसूख में दबाव में इजाफा हो गया और अब तक क्योंकि सदर के पास तो इख्तियार रहा नहीं था तो वो हमारी एजेंसियां जो थी और हमारी जो फौजी क़यादत थी वो ज़्यादा असर्टिव हो गई और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिशें होने लगी और इक़दामात होने लगे उसकी मौजूदगी में। यानी वज़ीर आज़म हाउस में बैठा है लेकिन उसको कोशिश हो रही है उसको बेइख्तियार कर दिया जाए, उसकी रिट नहीं चल रही और वो यहाँ इस्लामाबाद में उससे कहा जा रहा है कि आप छुट्टी पे चले जाएं या खाली कर दें, तो वो इनकार कर दिया उन्होंने। लेकिन इससे आप ये देख सकते हैं कि कैसे खुदसरी जो थी वो अदारों में पैदा हुई। तो फिर बाजवा साहब आ गए और बाजवा साहब से भी फिर मामला नहीं बन सका, हालांकि उन्होंने तकर्रुर किया था उनका और बाजवा साहब फिर वही जो एजेंडा था इमरान खान को आगे लाने का और उसको पीटीआई की सपोर्ट का, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। यानी जो महकमे का फैसला था, महकमा ना कहें अदारा कहें, मिलिट्री अदारा कहें, महकमे का छोटा सा लफ्ज है ना ये तो अपने असर रसूख में मिलिट्री अदारा है, महकमा नहीं रहा। हाँ, महकमा नहीं रहा। अच्छा, 93 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई, 99 में हुई, 2017 में हुई। तीनों वाक़यात में कोई मुश्तरक पैटर्न नज़र आता है? नहीं, अब देखें ना उसका अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब आप देखें कि वो सुप्रीम कोर्ट जो थी उसने असर्ट किया और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बहाल कर दी और उस वक़्त जो फौज जो थी वो कोई अब काकड़ साहब थे ना, अब वो हमारे अभी छपी है किताब, चीमा साहब जो है हमारे जुल्फ़िकार चीमा साहब जो आईजी रहे, तो उन्होंने कहा कि भाई जो डॉक्टर नसीम हसन थे चीफ जस्टिस, वो फैसला सुनाने से पहले टेलीफोन करते रहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कभी उनकी राय मालूम कर लें। तो वहाँ से बताया गया कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं, उन्होंने फैसला फिर दिया। तो इसका मतलब उस वक्त तक तो फौज जो थी गैर मुतल्लक थी इस बात से। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है ये भी। अब उसमें नसीम हसन शाह तो मौजूद नहीं है, कितनी सदाकत है या कितना इसमें सदाकत नहीं है, बात औक़ात वाक़यात जो है थोड़ा सा ट्विस्ट भी उनमें आ जाता है। लेकिन हमारा मतलब ये है कि फौज जो थी ना वो बराह रास्त जो है फरीक नहीं थी मियां नवाज शरीफ साहब, या वो फौज को उस वक्त ये तवक्को नहीं थी कि अदालत जो है इनको बहाल कर देगी, ये फैसला उनकी तवक्को के बरक्स हुआ? नहीं, अब उस वक्त तो मूड तो ऐसा नजर आ रहा था ना सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत शुरू हुई, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। पहले हाई कोर्ट में मुकदमा होता था, फिर सुप्रीम कोर्ट में था। तो 84(3) के तहत पहली दफा दरखास्त एंटरटेन हुई और जो हेयरिंग हो रही थी उसमें तो बड़ा एक फायरी मूड था सुप्रीम कोर्ट का।
लेकिन आप ये भी देखें ना कि जो काकड़ साहब थे आर्मी चीफ, हम्म, और काकड़ साहब को मुकर्रर किया था गुलाम इसहाक खान ने, और जी। नवाज शरीफ साहब तो मुकर्रर नहीं किया था, हम्म, उस वक्त इख्तियार उनके पास था। सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल की, लेकिन वो अमलन बहाल नहीं हो सकी। अब बहाल की, अब उसके बाद फिर मिस हैंडल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मिलिट्री का उस वक्त कोई इंटरेस्ट था? नहीं, वो देखे ना, क्योंकि बेनजीर भुट्टो जो थी वो अपोजिशन लीडर थी, उन्होंने तहरीक चला दी और एक पब्लिक सतह पर, और वो फिर एक वो जो कशमकश थी ना, उसमें ताकत तीन उस तरफ थी, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट और लीडर ऑफ द अपोजिशन मिल गए तो लीडर ऑफ द हाउस जो है उसको फिर उसके लिए मुश्किल हो गई। प्रेसिडेंट अपने तौर पे कोई डिसीजन ले, इतना बड़ा हुकूमती सतह पे फैसला ले, क्या ये काबिल फहम है? हाँ जी, हमने तो खुद देखा है। उस वक्त जब प्रेसिडेंट के पास इख्तियार प्रेसिडेंट के पास है, आपको पता जो पहला मार्शल लॉ 58 का वो भी प्रेसिडेंट ने लगाया है। सिकंदर मिर्जा ने लगाया, लेकिन अयूब खान की उसको नहीं, सिकंदर मिर्जा समझ रहा था ना कि वो अपने लिए लगा रहा है मार्शल लॉ, तो उसको उल्टा पड़ गया।